नमस्कार दोस्तों, हाल ही में केरल हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट में महिलाओं के लिए पेड मेंस्ट्रुअल लीव की मांग को लेकर दायर याचिकाओं के बाद भारत में पीरियड लीव पर बहस एक बार फिर तेज हो गई है। जहां एक तरफ दुनिया के कई देश और भारत के कुछ चुनिंदा राज्य महिलाओं की जैविक जरूरतों यानी कि बायोलॉजिकल रियलिटीज को ध्यान में रखते हुए नीतियां बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत में अब तक कोई राष्ट्रीय कानून मौजूद नहीं है। आज के वीडियो में हम समझेंगे भारत के किन राज्यों में मेंस्ट्रुअल लीव लागू है, सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार का इस पर क्या रुख है और इस नीति के समर्थन व विरोध में कौन कौन से मुख्य तर्क दिए जा रहे हैं। भारत में केवल 5 राज्यों में ही मेंस्ट्रुअल लीव से जुड़ी किसी न किसी प्रकार की नीतियां अपनाई गई हैं। पहला, बिहार 1992। बिहार भारत का पहला राज्य था जिसने 1992 में महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रति माह 2 दिनों की विशेष छुट्टी यानी कि स्पेशल कैजुअल लीव की शुरुआत की थी। दूसरा, केरल 2023 टू 2026। केरल ने 2023 में उच्च शिक्षा विभाग के तहत विश्वविद्यालय की छात्राओं को मेंस्ट्रुअल लीव दी और हाल ही में प्रोजेक्ट मेंस्ट्रुअल डिग्निटी के तहत स्कूली छात्राओं के लिए भी प्रति माह 3 दिन तक की लीव का प्रस्ताव रखा है। चौथा, उड़ीसा 2024। उड़ीसा सरकार ने 55 वर्ष तक की महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रति वर्ष 12 अतिरिक्त आकस्मिक छुट्टियां देने की नीति लागू की। पांचवा, कर्नाटक 2025। कर्नाटक कैबिनेट ने 18 से 52 वर्ष की महिलाओं, सरकारी व पंजीकृत निजी कारखानों, आईटी कंपनियों के लिए साल में 12 दिनों की पेड मेंस्ट्रुअल लीव की मंजूरी दी। पांचवा, सिक्किम। सिक्किम हाई कोर्ट की रजिस्ट्री में काम करने वाली महिला कर्मचारियों को प्रति माह 2 से 3 दिन की छुट्टी का प्रावधान दिया गया है। अब सवाल उठता है कि जब कुछ राज्यों में नीतियां हैं तो पूरे देश के लिए एक समान कानून क्यों नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने देशव्यापी मेंस्ट्रुअल लीव लागू करने वाली जनहित याचिका यानी कि PIL पर विचार करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट का मानना था कि यह एक जटिल नीतिगत मामला यानी कि पॉलिसी डिसीजन है जिसे केंद्र सरकार और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को तय करना चाहिए। आइए इसे निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर में अनिवार्य यानी मैंडेटरी कर दिया गया है तो नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर महिलाओं को नौकरी देने में हिचकिचा सकते हैं, जिससे रोजगार में लैंगिक भेदभाव बढ़ सकता है। संवैधानिक दृष्टिकोण यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट, आर्टिकल 21 गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 राज्य को महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है। आर्टिकल 42 कार्यस्थलों पर मानवीय स्थिति यानी कि ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क सुनिश्चित करना। इस नीति पर देश के नीति निर्माताओं और कॉर्पोरेट जगत में 2 स्पष्ट राय हैं। समर्थन में तर्क यानी कि आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, जैविक वास्तविकता की पहचान, पीरियड्स के दौरान होने वाला तीव्र दर्द महिलाओं की कार्यक्षमता को प्रभावित करता है। कार्यस्थल पर इंक्लूजन, जोमेटो और स्विगी जैसी कुछ निजी कंपनियों ने स्वैच्छिक रूप से पीरियड लीव देकर यह साबित किया है कि इससे कर्मचारियों का मनोबल और रिटेंशन बढ़ता है। असंगति और चुनौतियां यानी कि चैलेंजेस एंड कंसर्न्स, असंगठित क्षेत्र यानी इनफॉर्मल सेक्टर। भारत का 90% से अधिक महिला श्रम बल असंगठित क्षेत्र जैसे कृषि, निर्माण, घरेलू काम में है, जहां यह नीति लागू करना बेहद कठिन है। बैकफायर होने का जोखिम, बिना किसी वित्तीय सहायता सब्सिडी के यदि निजी कंपनियों पर यह बोझ डाला जाएगा तो वे महिला उम्मीदवारों को काम पर रखने से बच सकती हैं। निष्कर्ष यह है कि मेंस्ट्रुअल लीव केवल छुट्टियों का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह पीरियड स्टिग्मा को खत्म करने और कार्यस्थल पर बेहतर बुनियादी ढांचा जैसे कि स्वच्छता, रेस्ट रूम और फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स प्रदान करने से जुड़ा है। एक संतुलित मॉडल नीति बनाना जो महिलाओं के स्वास्थ्य अधिकार की रक्षा भी करे और उनके रोजगार के अवसरों को प्रभावित ना करे, भारत के लिए आगे का सही रास्ता हो सकता है। आपका क्या सोचना है इस पर? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।